उसका दूसरा दोस्त वहीं चले जाता फिर से नदी के पास ही, और नदी में जंप कर जाता है। तो जब वो उससे पूछते हैं तूने जंप क्यों मारी, कह रहा मैंने जंप थोड़ी मारी, मुझे लगा कि मेरे हाथ पकड़ के नीचे खींचा, और कह रहा कोई चीज ऐसी थी जो मेरे साथ साथ बह रही थी और मुझे नीचे की ओर डुबो रही थी। उन्होंने बताया कि पानी शोर करता हुआ बह रहा है और उसको अगर आप 2 मिनट देख लोगे तो आपको ऐसा लगेगा वो पानी आपको खींच रहा है, और इस चक्कर में काफी लोग पानी में जंप भी कर जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये एक भ्रम हो रहा है, और भ्रम नहीं हो रहा है, वो गदनू छलावा उनके साथ खेल रहा है, क्योंकि छलावा है जो नदी बहती रहती है उसको हम गदनू कहते हैं उत्तराखंड की लैंग्वेज में। अब जो गदनू छलावा है वो छलावा कभी भी कहीं भी जो नदी बह रही होगी जिसको हम वो गदनू कहते हैं उसके आसपास दिख जाता है। सुबोध जुएल जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। कैसे आप? बहुत बढ़िया है। और एक बार फिर से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जी। जी। ये आपका और आपकी ऑडियंस का प्यार है जो हमें फिर से खींच लेके आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपका पोर्टल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर उसमें आ रहे हैं, और जो कंटेंट आपके चैनल पे प्रोड्यूस हो रहे हैं ऐसे कंटेंट हमें ओ चैनल पे नहीं दिख रहे हैं। ओ चैनल पे सीजनल कंटेंट चल रहे हैं, लेकिन आपके चैनल पे जो कंटेंट की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी नॉलेज हमें की जा रही है, और जो पोर्टल में जो नॉलेज दी जा रही है उससे ऑडियंस को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है। इसीलिए जो आपका फैमिली परिवार था आज से 1 साल पहले कुछ और था, और आज देखेंगे तो बहुत बड़ा परिवार आपका जुड़ता जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बिल्कुल। तो मैं आशा करता हूँ कि इस एपिसोड में भी बहुत सारी ऐसी कुछ स्टोरीज हमें सुनने को मिलने वाली हैं, जो आप लेके आते हैं हर बार कुछ हॉरर कंटेंट, पहाड़ों से जुड़ा कंटेंट, जो लोगों को बहुत ज़्यादा सुन के रिलेटेबल भी लगता है पहाड़ की ऑडियंस को। बिल्कुल। तो कोई ऐसी मैं समझूँ किसी जो लास्ट हमने पॉडकास्ट किया था उसमें थोड़ा सा आपने कुछ ऐसी स्टोरीज बताई थी जो पहाड़ से रिलेटेड थी। हाँ जी। इस बार मैं चाहूँगा ऐसी एंटिटीज बताया जो पहाड़ से रिलेटेड कुछ एंटिटीज के बारे में कोई ऐसी स्टोरीज हो। ठीक है। तो एंटिटी तो बहुत है पहाड़ों में। अब कुछ ऐसी हैं कि जो लुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब वो लुप्त खत्म इसीलिए होगी कि हमारे बुजुर्गों के पास थी। अब अगर हम देखें तो अब की जो एज चल रही है उनके पास कुछ नहीं है, टाइम ही नहीं उनके पास। वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन जो उस एज के लेवल के थे, जैसे हम मान के चले कि जो जो 70-80 साल के थे, उनकी स्टोरी फिर हमारे फादर को आई, हमारे पेरेंट्स को आई। उन पेरेंट्सों ने जब वो कहानियां हमें सुनाई, बस वहां तक है इंसिडेंट। अभी बाकी खत्म हो चुके हैं, और ना जाने कितनी एंटिटियां होगी वो खत्म हो चुकी हैं, वो पता भी नहीं है। लेकिन हम कोशिश से करते हैं, हमारा मेन टारगेट पहले ये होता है पहाड़ में जाने का। हम पहले उस वहाँ के बुजुर्ग को ढूंढे, और किस बुजुर्ग को ढूंढे जो सबसे ज्यादा एज का हो। पर वहाँ 2 दिक्कतें आती है। पहली दिक्कत उसके उनके साथ अब थोड़ा उनको सुनना कम हो जाता है उनका, और जो बोलते हैं तो वो बोलते अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में है। और आज जो पहाड़ी लैंग्वेज जो बोल रहे हैं वो लैंग्वेज हम बोल भी नहीं पाते, क्योंकि वो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, और हम बोलते मिक्स, हम मिक्स बोल रहे हैं, तो समझने में दिक्कत आती है। फिर भी हम किसी तरीके से उनसे बातचीत करते हैं, और उनके पास इतने तरीके की एंटिटी है कि हमें लगता है कि इन एंटिटी अगर ये चले गए तो इनके साथ ही वो एंटिटियां भी चली जाएगी। तो वैसी एक एंटिटी आती है गदनू छलावा। अच्छा। हाँ जी। अब गदनू जो वर्ड है ये पहाड़ के लोग तो समझ जाएंगे गदनू क्या चीज है। गदनू मतलब है नदी। नदी जो नदी बहती रहती है उसको हम गदनू कहते हैं उत्तराखंड की लैंग्वेज में। तो हमने कहा ना कि जो उनके वर्ड होंगे बुजुर्गों के वो ऐसे ही होंगे, तो वो गदनू छलावा कहते हैं। अब जो गदनू छलावा है वो छलावा कभी भी कहीं भी जो नदी बह रही होगी जिसको हम वो गदनू कहते हैं उसके आसपास दिख जाता है। अब वो कहते दोनों चीजें करेगा, वो आपके साथ अच्छाई भी करता है तो आपके साथ वो बुराई भी करता है। अब इसमें उन्होंने हमें कुछ 2-3 इंसिडेंट बताए जो पर्सनली उनके साथ हुए थे या उन्होंने कभी देखे थे। तो उन्होंने कहा कि होता क्या है, गदनू छावा करता क्या है? कई बार हमें सुनने में आता है कि जब हम किसी नदी के पास जाते हैं या पानी के पास जाते हैं, अब हम जो गदनू छावा की बात कर रहे हैं आप ये मत मान के चलना कि पहाड़ों में ही है वो। जहाँ पे भी नदी बह रही होगी वहां पे वो गदनू छलावा होगा, या आप उसके कहें उसके परिवार होगा या उसका एक रूप होगा, पर वो जरूर होगा, क्योंकि बहती हुई नदी में होता, जो नदी बहती रहती है। तो
उन्होंने बताया कि कभी आप देखना, प्रैक्टिकल करके देखना खुद के साथ, जैसे आप पानी के पास जाते हो, जो बहुत ही पानी शोर करता हुआ बह रहा है, और उसको अगर आप 2 मिनट देख लोगे, तो आपको ऐसा लगेगा वो पानी आपको खींच रहा है। और इस चक्कर में काफ़ी लोग पानी में जंप भी कर जाते हैं और पानी में डूब भी जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये एक भ्रम हो रहा है, और भ्रम नहीं हो रहा है, वो गदनू छलावा उनके साथ खेल रहा है, क्योंकि छलावा है। और ये प्रैक्टिकली कोई भी कर सकता है। क्या 2 से 3 मिनट उस बहते हुए पानी को देखो, जो बहुत झरने में बह रहा है। आपका मन करता है कि मैं उसमें चले जाऊँ, उसमें नहा लूँ। वो मन आपका नहीं कर रहा, वो गदनू छलावा आपके साथ खेल रहा है। सेकंड चीज़, हमने सुना होगा कि जन्मदिन था, 5 दोस्त थे, पाँचों दोस्त घूमने के लिए गए। वो अब गए कहाँ पे? जिसका जन्मदिन था, उसी ने ही कहा कि भाई ये नदी के पास चलेंगे। ऊपर से झरना बहता हुआ आएगा, नदी में होगा। तो वही दोस्त जाते हैं वहाँ पर। अब 2 जब वहाँ पे जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो हमें सुनने को मिले हैं उन दोस्तों के। तो जब वो दोस्त वहाँ पर गए, वो नहाने लगे, उनमें से वो तो डूब गया जिसका जन्मदिन था, बाकी वो चारों बच गए। अच्छा, ऐसा बहुत बार होता है। हमने तो बहुत सारे इंसिडेंट सुने हैं ऐसे, कि वो जिसका जन्मदिन है वो डूब गया, बाकी चारों बच गए। क्यों? क्योंकि जो ये गदनू छला हुआ है, वो उसको अपने साथ ले गया। उन चारों को छोड़ दिया। क्योंकि कहते भी हैं कि जब किसी का जन्मदिन होता है, तो उस टाइम उसके जो ग्रह होते हैं वो भारी हुए होते हैं। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, पेरेंट्स थे, इसलिए कहते हैं कि जब भी जन्मदिन होता है, कुछ होता है, तो आप ज़्यादातर घर में ही टाइम गुजारो या मंदिर में जाओ। ऐसे नहीं किसी नदी के पास जाओ, किसी झरने के पास जाओ या जंगल में जाओ। सबसे ज़्यादा इंसिडेंट उन्हीं के साथ होते हैं। तो यहीं से गदनू छलावा आता है। तो गदनू छलावा के हम 2 इंसिडेंट बताएँगे। इसमें एक पॉजिटिव बताएँगे और एक नेगेटिव बताएँगे, जो गदनू छलावा करता है। तो होता क्या है इसमें कि 3 दोस्त होते हैं, वो गाँव में आए हुए होते हैं, और गाँव में जब आए होते हैं, तो गाँव में सबका एक शौक होता है, सबका 2 शौक होते हैं। पहला शौक मछली पकड़ना, दूसरा शौक ट्रैकिंग करना। ये 2 शौक हर कोई रखता है अपने, कि भई मैं मछली पकड़ेंगे और थोड़ा जंगलों में वैसे ही घूमने-फिरने निकल जाएँगे। तो उनमें जो दोस्त होते हैं, 2-3, तो एक तो उनमें गाँव वाला होता है, 2 शहर से आए हुए होते हैं। तो दोनों दोस्त कहते हैं गाँव वाले को, "क्या तू मछली पकड़ने नहीं जा रहा?" अब मछली को हम माछा बोलते हैं, कि भाई तू माछा पकड़ने को नहीं लगा आज? ठीक है ना? वो जो कहता है कि चलो भी चलते हैं, मछली पकड़ने चलते हैं आराम से। तो कह रहा कब चले मछली पकड़ने? कहता है कि देख, मछली हम 2 टाइम पकड़ सकते हैं। एक टाइम दोपहर का टाइम, उस टाइम पानी बिल्कुल शांत होता है, तो मछलियाँ ऊपर की ओर आ जाती है, तो उनको पकड़ना आसान होता है। दूसरा टाइम रात का टाइम, या सुबह के 4 बजे, 3 बजे, उस टाइम में पानी शांत होता है, तो मछलियाँ ऊपर आ जाती है, क्योंकि मछलियों को पता होता है दोनों टाइम में इंसान यहाँ पे नहीं होगा। तो वो कहते, "तू बता तूने कब चलना? हम दोनों टाइम के लिए तैयार हैं।" कह रहा, "मैं तुम्हें सुबह तो नहीं लेके जाऊँगा, 3-4 बजे, पर मैं एक काम करता हूँ, दोपहर को चलते हैं। खाना-खुना खाएँगे आराम से और फिर वहीं चलते हैं।" तो कहता है, उसका एक दोस्त कहता है, "खाना नहीं खाएँगे यार, एक काम करते हैं, यहीं से बर्तन ले चलते हैं, यहीं से मसाले ले चलते हैं, चावल भी वहीं पकाएँगे, मछली भी वहीं करेंगे।" जो मैक्सिमम आज के टाइम पे लोग कर ही रहे हैं मतलब। कहता है ठीक है, और गाँव में ऐसे ही कर रहे हैं मैक्सिमम। लेकिन हुँ। तो कहता ट्रैकिंग भी हो जाएगी, पानी भी बहेगा। कहता ठीक है, तो तीनों दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं, और अपना वो चूल्हा-चाला लगा के चावल, एक को कहते हैं चावल तू गरम कर, और चावल गरम करने लग गया। दूसरा दोस्त जो क्या कर रहा है, दूसरा दोस्त बैठा है, वो जाला-जुला डाल दिया गाँव वाले ने, और उसने कहा भई मछली आएगी, जाला पकड़ेंगे और जाला लेकर मछलियाँ लेकर आएँगे। कह रहा ठीक है। अब तीनों आराम से बैठे हुए हैं आराम से। एक मतलब एक चावल पका रहा है, दोनों अपनी मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तभी सामने से एक बुजुर्ग पूछता है, एक बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी कहता है कि क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मछली पकड़ रहे हैं। हुँ। कह रहा है कि तुम्हें बता रखा है ना कि दिन में 12-1 बजे के आसपास नदी के पास नहीं आते, गदनों के पास नहीं आते। कहते क्या होता है? कहता बहुत कुछ हो जाता है। तुम एक काम करो, चुपचाप ब्राउन लौट जाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो यहीं रहेंगे। तो बुजुर्ग कहता है कि ठीक है, मेरा काम था समझाना। मैंने समझा दिया। अब तुम आज के लड़के हो तो मानोगे थोड़ी। तुम मानते तो हो नहीं हो। कहता ठीक है। तो वो तीनों अपना काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो जो चावल पका रहा होता है, वो अचानक ही ना नदी के पास-पास जाने लग जाता है। उधर नदी की बह नदी के पास जाने लग जाता है और जहाँ पे नदी बहुत डूंगी है, मतलब गहरी है, वो वहाँ तक पहुँच जाता है। अब उसमें एक जो दोनों मछली पकड़ रहे हैं, वो उसको वो आवाज़ देता है, कहता है, "ये कर क्या रहा है ये? पागल हो, कहाँ जा रहा है ये?" अरे कह रहे, "वैसे ही घूम रहा होगा।" अब वो थोड़ा और आगे बढ़ने लग जाता है, थोड़ा और आगे बढ़ने लग गया। वो कहता है, "भैया कर क्या रहा है कि नहाने तो नहीं कूद रहा कहीं ये? नदी में तो नहीं कूद रहा?" कहता, "पता नहीं।" तो कहता, "पकड़।" तो कोई एक शहर वो दोनों भागते हैं, एक गाँव वाला, एक शहर वाला, उस शहर वाले को पकड़ लेते हैं और जैसे उसको हिलाते हैं, कहते, "क्या हो गया तुझे?" कहता, "मुझे क्या हो गया? मैं तो चावल पका रहा था, मैंने यहाँ कैसे आ गया?" कहे तो कह रहा, "मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है, अच्छा। अपनी ओर खींच रहा है।" और जो गाँव वाला उसे पता लग गया कि यहाँ गदनू छलावा एक्टिवेट हो गया, तो उन उन दोनों को बोलता है कि ये काम करते हैं, चलो यहाँ से, यहाँ पे हमें नहीं रुकना। तो कहता है कि ठीक है। अब वो देखता है पीछे, अब वो जो उसको तो पकड़ रखा था, उसका दूसरा दोस्त वहीं चले जाता है फिर से, नदी के पास ही, और नदी में जम कर जाता है। वही वाला। दूसरा अच्छा, दूसरे वाला। मस्जिद दोनों भाग के जो आए थे, दोनों भाग के आए हैं, उसको उन्होंने हिलाया। जी। अब गाँव वाले तो उसको पूछा, "तेरे को हो क्या गया?" अब वो तो पीछे खड़ा था, तो उसने कहा कि मुझे भी कोई चीज़ खींच रही थी। अब गाँव वाले को पता लग गया गदनू छलावा एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे, अब वो हमारे साथ खेलने लग गया है। तो जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, कहाँ उसका दूसरा दोस्त अब चला गया और वो तो जंप मार दी। जैसे उसने जंप मारी, अब वो दोनों के दोनों वहाँ भाग कर आते हैं और वो देखते हैं, वो कहीं नहीं मिलता। वो बह गया मतलब वो। अब जो दूसरा है, जो गाँव वाला शहर वाला है, तो वो कहता कि मैं जंप मारूँ? जो शहर वाला कह रहा मुझे तैराकी आती है। कहते मत मार। वो फिर भी जंप मार देता अपने दोस्त को बचाने के लिए। हुँ। वो भी लापता। अच्छा। उसका भी कुछ नहीं पता लगता। अब जो गाँव वाला है, वो भाग-भाग के ऊपर गाँव पहुँचता है। वो उनको बताता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो वहाँ पे लोग उसको बहुत डाँटते हैं, कहता ने तुझे कहा तो था ना कि ऐसा मत कर। तूने ऐसा क्यों किया कह रहे? तुमको लेके क्यों गया कह रहे वहाँ पे? तो फिर लोग गाँव वाले भाग के आते हैं, देखते हैं, आगे तक जाते हैं नदी में और सब जाते हैं, तो उनमें से वो एक को तो बचा लेते हैं। अच्छा। क्योंकि वो किसी तरह से किनारे पे लग के उन्हें पेड़ पकड़ लेता, पेड़ की टहनी होती है, टूटा हुआ पेड़ होता है नदी में, उसको पकड़ लेता है वो, तो उसको तैरना आता था। जो जो बाद में जब हमारे उसको तैरना आता है, वो तो पकड़ लेता है, पर एक रह जाता है, वो खत्म ही हो जाता है वो, उसकी बॉडी फिर आगे मिलती है। तो जब वो उससे पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ था? तूने जंप क्यों मारी? कह रहा मैंने जंप थोड़ी मारी, मुझे तो लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ के नीचे खींचा। अच्छा। मैंने जंप वंप थोड़ी मारी। कह रहा मुझे लगा तूने इस चक्कर में जंप मार दी, और कह रहा कोई चीज़ ऐसी थी जो मेरे साथ-साथ बह रही थी और मुझे नीचे की ओर डुबो रही थी और मैं कह रहा ऊपर की ओर आ रहा था। वो तो पेड़ आ गया, इसलिए मैं पेड़ की टहनी को पकड़ पकड़ लिया था और मैंने ऊपर की ओर आ गया। तो ये है पहला गदनू चुनावा का। अब ऐसा होता है, जितने भी लोग डूब के बचे हैं, आप किसी से भी पूछोगे, वो एक ही बात कहेगा, कोई चीज़ मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। हुँ। बेसिकली छलावा होता है। इनका मतलब ये होते क्या हैं और छलावे होते क्या हैं और बेसिकली ये क्या चाहते हैं हमसे? एक्चुअली में ना जो छलावा है, अब ये छलावा हम ये नहीं कह सकते कि कोई प्रेत है, कोई आत्मा है, कोई भूत है। ये छलावा एक तरह का इल्यूज़न है, वहम है, पर ये वहम रियलिटी ले लेता है। अब ये होता क्या है, कहते हैं ना कि एक जगह होती है, जैसे हम मान के चलिए एक मकान है, एक हमारे गाँव में मकान है, उस मकान में हम जाते ही नहीं हैं। हम कभी नहीं गए, कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। कुछ समय के बाद उस मकान में आप जाएँगे, आपको खुद नेगेटिव फ़ील होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा उस मकान के अंदर कि कोई ऐसी एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस हो गई है, और वो एनर्जी आई कहाँ से? वो बाहर से कहीं नहीं आई है। जब जब मकान होते हैं हमारे, वो भी कहते हैं कि जब इंसान वो देखो उनको किसी न किसी को तो छत देनी है। अगर आप इंसान रहेगा तो इंसान को छत दे देते हैं वो। और जब इंसान निकल जाता है, तो कहते हैं दीवारें भी बात करती है, घर भी आपसे बात करता है। लेकिन जब कोई रहेगा ही नहीं है, तो उस मकान के अंदर ऑटोमैटिकली वो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। और वही चीज़ नदी, नहरों में जो छलावे होते हैं, अब छलावे कहाँ दिखते हैं? अब मैं छलावों के बारे में शहरों में नहीं देखोगे आप, शहरों में छलावे, जंगलों में हैं, पहाड़ों में हैं, नदियों के पास हैं,
ये इन्हीं जगहों पे आपको छलावे देखने को मिलते हैं, जिसे हम छल कहते हैं। जैसे आप नदी में जा रहे हो, आपका पैर फिसल गया, आप या तो रो गए या आप चिल्ला गए, पहाड़ों में होता है, आप चिल्ला गए, रो गए, तो इसका मतलब आप पे छल लग गया। तो छल मतलब छलावा, वो छल आपको लग गया, उसका डर, जो आपका डर है, वो छलावा बन जाता है। अगर आप नदी से डरोगे, तो वहां पे वो छलावा एक्टिवेट हो जाएगा। आप पहाड़ में जाके डरोगे, जंगलों में आप अकेले हो और जंगल में आपको डर लग रहा है, तो जंगल का छलावा प्रकट हो जाएगा। तो मतलब छलावा कोई है नहीं है, वो आपका ही डर आपके सामने प्रकट हो जाता है। अब फिर वो आपको वो चीजें दिखाएगा, छलावे का तो चीजें दिखाएगा आपको। कई तरह के छलावे होते हैं। जैसे हम छलावे की बात कर रहे हैं, एक छलावा वो भी होता है, वो सबसे पहले बकरी बनेगा, अच्छा। बकरी बनता है वो। एक हमें इंसिडेंट बताया था, जो छलावे की बात आई, उन्होंने बताया कि मैं जा रहा था, ठीक है? वो कह रहे मैं जा रहा था, रात का टाइम था, लगभग 9 साढ़े 9 बजे का टाइम रहा होगा। तो हुआ क्या कि मैं किसी को छोड़ के आया गाँव में और मैं वापस ही को आ रहा था। तो मैं जैसे ही आया, मैंने देखा किसी का ढेबरा है, ढेबरा मतलब बकरी होता है, ढेबरा मतलब बकरी कहते हैं। कहने मैंने देखा किसी का ढेबरा है। मैंने कहा यार किसका ढेबरा है? मेरे मन में आया इसको पकड़ के ले जाता हूँ घर अपने, ठीक है? अच्छा खासा, क्योंकि महँगे बिकते हैं ये, क्योंकि लोग लेते हैं, इनको खरीदते हैं। मैं जिस दिन उसके पास गया, वो मुर्गा दिखा मुझे उसके बाद। मैंने कहा अभी तो बकरी थी, मुर्गा कहाँ से आ गया ये? हाँ, लेकिन जंगली मुर्गे भी होते हैं। मैंने कहा चलो यार मुर्गे भी होंगे, ठीक है, मुर्गा ही मिल गया, उसको घर जाके पकाऊँगा। जंगली मुर्गा तो मिला, ठीक है? और जैसे मैं उसको पकड़ने लगा, वो उड़ के आगे की ओर गया। मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पे वो खच्चर बन जाता है। मैं समझ गया कि अरे! ये छलावा आ गया। इसे कहते हैं, जो वहाँ की भाषा में कहते हैं, बटू छलावा। रास्ते के छलावे होते हैं। रास्तों में ऐसे बहुत छलावे दिखते हैं पहाड़ों में। अब जब मैंने ये खच्चर देखा, मैंने कहा भैया अब छलावा है, अब निकल लो, ये मुझे पागल बनाएगा। अब ये मुझे खींचेगा और फिर मुझे मार देगा। हुँ। तो मैंने वहाँ से छलांग मारी खेत से और भागने लग गया। वो भी मेरे साथ भाग रहा है। अब वो खच्चर था और थोड़ी देर के बाद वो घोड़ा बन गया। अब घोड़े की तरह भागने लग गया और उसके थोड़ी देर के बाद वो हिरन बन गया। मतलब वो छलावा भाग रहा है, उसके साथ है। और जैसे ही मैंने फिर, अब कहते हैं गाँव में, फिर हमारे गाँव के ग्राम देवता होते हैं, जिनको स्थान देवता भी कहते हैं। पर जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया, मैंने पीछे मुड़ के देखा, कुछ था ही नहीं। तो ये भी छलावे होते हैं और ये छलावा हर किसी को दिखता है। आप कभी जंगल में जाइए, कोई भी, आप बहुत से लोग गए होंगे, जो ऑडियंस देख रही होगी, वो गए होंगे जंगल पहाड़ों में। कभी उनको लगता होगा कि मैंने पीछे मुड़ के किसी को देखा है, फिर दिखता है वहाँ तो कुछ था ही नहीं। कभी वो देखते हैं कि मैंने अभी यहाँ पर एक पेड़ देखा था और जब मैं आया था वहाँ तो कोई पेड़ था ही नहीं। कुछ समय के बाद वो देखते हैं कि मैंने यार अपने दोस्त को आज यहाँ पे देखा, जो मेरा दोस्त पिछले शहर में रहता था, पर दोस्त वहाँ होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरी माँ ने पुकारा, मेरे पापा पुकार रहे हैं मुझे, मेरे भाई पुकार रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा जंगलों में और नदी के पास होता है। ये क्या है? ये छलावा है, सबके साथ होता है ये। पर जो इसमें ज्यादा पड़ जाता है, जहाँ पे छलावा ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, वहां पे फिर वो बुरा हो जाता है। तो ये है छलावा। और हाँ जी, जैसे कि हम ऐसे कुछ इंसिडेंट ऐसे सुनते हैं कि छलावा जो है वो कभी-कभी ह्यूमन फॉर्म में भी लोगों को दिखता है कि कोई इंसान आया और एक ह्यूमन फॉर्म में छलावा बिल्कुल। होता है। हाँ जी, तो ऐसे हम गदनू छलावा के बारे में आपको इसका एक वो बताते हैं, किस्सा बताते हैं, जहाँ पे हुम्मन में आएगा वो, हुम्मन री में। तो होता क्या है कि 2 दोस्त होते हैं, गाँव के ही लोग हैं। तो वो कहते हैं कि कहा ना मछली पकड़ने के लिए सुबह जाएँगे, हम रात को जाएँगे, 2 ही टाइम होते हैं हमारे पास। तो वो कहते हैं कि भाई यार रात को खाना-खूना खा के 9 बजे हम मछली पकड़ने के लिए चलते हैं। तो कहते चलो ठीक है, दोनों गाँव वाले मछली पकड़ने चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पहुँच जाते हैं गदनों में, जो नदी बह रही है वहाँ पहुँच के, रात को अब होता क्या है कि जाला लगा देते हैं वो। 1 लगा दिया, 2 लगा, 3-4 जाले लगा देते हैं वो, जाला लगा दिया। और जाला लगाने के बाद ऐसे नहीं तो कि जाला डाल दो, मछली उसी टाइम आ जाएगी। जाला लगा दो, उसके बाद वो बैठ जाते हैं। अब वो पीते हैं जैसे कि बीड़ी। अब बीड़ी के बाद एक सुल्फ़ा होता है, जैसे सुल्फ़ा टाइप का होता है, तो गाँव में मिल जाता है, कोई जड़ी-बूटी सी होती है, वो वहीं से तोड़ेंगे, उसके अंदर डालेंगे, हल्का तम्बाकू तोड़ेंगे, उसके अंदर डालेंगे और उसको करेंगे और उसको पिएँगे। वो उनका अपना एक अलग वो है। तो वो पीना शुरू कर देते हैं, दोनों के दोनों। एक एक पीता है, एक दूसरा दूसरा पीता है।
तभी वो देखते हैं कि एक पर्सन आ रहा है उनके सामने और वो हर खड़ा हो जाता हो। अब वो तो जैसे ही आज जा रहा होता है, वो एक रोक देता है उसमें से कि भाई भैजी कब जाना छुआ? मैंने कहाँ जा रहे हो? यक्की बैठ जाओ, आ जाओ। तुम भी थोड़ा एक लगेला तुम भी। भाई बहुत उकाल चढ़ने वाला होता है, तो बहुत ऊंचा चढ़ूंगा, ऊंचाई चढ़नी होगी। वो कहता रोक दिया मुझे, भला और रुकी रोक ही दिया तो बैठ ही जाता तुम्हारे साथ, तो बैठ जाता उनके साथ। अब वो बात करने लगे। अब वो कह रहा है जो रुका है तीसरा पर्सन कि भाई भाई तुमने आज कितने माछे पकड़े? तुमने कितनी मछलियां पकड़ी? हमारे माछे कितने पकड़े? बल्कि अभी तो हमने जाला लगाया हुआ है, पकड़ लेंगे जितनी मछलियां पकड़नी होगी। तो वो कहते हैं कि अब वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है, जो पर्सन होता है, जो उन्होंने मैं बताया, जिस तरह से वो बताया उन्होंने, कि उसने कहा अरे बल यह माछा ना पकड़ा, माछा का की और जगह पकड़ा, ये जगह ठीक नहीं है। मतलब यहाँ पे मछलियां मत पकड़ो, मछलियां कहीं और जगह पे पकड़ो, वहाँ ज़्यादा मछलियां मिलेंगी तुम्हें, यहाँ का पकड़ रहे हो। तो वो बोलते हैं कि ना ना बल हम यहीं पकड़ते हैं, हम तो हमेशा ही पकड़ते हैं, जितनी मिल जाए उतना हमारा गुजारा हो जाता है। कहता है कि चलो ठीक है, क्या पिलाओ तो सही जो तुमने बनाया है। तब सुल्फा सा होता है, छोटा सा बनाया होता है, लोग गाँव में बनाते हैं उसको। तो वो 3 कस लेता है और आंखें बंद कर देता है अपनी 2 मिनट के लिए। तो दूसरा गाँव वाला हिलाता है, कहता इसको क्या हो गया? कहता साथ नहीं चढ़ गया कहीं इसको? कहता चंडे थे हमारा क्या जा रहा है। तो कहते मछली तो देख क्या। तो वो जाके देखता है, तो वापिस आके कहता है आज एक भी मछली नहीं पकड़ी, पर एक भी बल माछा नहीं फंसा आज, बल जाला। बल चल कोई नहीं, बल रुकते हैं थोड़ी देर, आधा घंटा वो रुकते हैं। अब उसने आंखें खोल दी, जो वो पर्सन है। ओके, वो अपनी यूं जेब में कुर्ता सा पहना हुआ उसने, वो अपने कुर्ते में हाथ डालता है, एक पुड़िया से निकालता है और उसको थमाता है एक को। कहता इसको पकड़। कहता है क्या करूँ? कह रही माँ को खिला दियो। कहता माँ को खिला दूँ? कह रहा भैया वैद हो क्या? कहता क्यों? कहता है कि बस तुम्हें बताया हुआ किसी ने, मेरी माँ तो बहुत बीमार पड़ी हुई है, कई डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए उस पर। तो वो डॉक्टर तो कह रहे हैं इसकी सेवा करो, आज अब कल गई। अच्छा। पावल, तभी तो तुझे दिया, पकड़ ले, खिला दियो इसको। अब दूसरा देखता है, कहता है कि अच्छा तुम वैद हो, बल तुम वैद छुआ, बल हाँ बला बल वैद हो, बल अच्छा। तो फिर वो अपने जेब में हाथ डालता है, कुर्ते की जेब में, दूसरी जेब में, और खट एक थैला निकाल के उसको दे देता है, उसी को, दूसरे वाले को। कहता है कब से तू अपनी बेटी की शादी करा ले? बल कब से सोच रही से? बल तू कब से सोच रहा है तो अपनी बेटी की शादी कराने को? बल तेरा रिश्ता छूट गई, अब करा लियो बेटी की शादी, ले जा पर। वो खोलता उसके अंदर, उसमें गहने होते हैं, सोने के गहने। अब वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं, अब वो आपस में बात कर रहे हैं, मतलब उसको क्यों करके बात करता है उसको। कहता है यार ये पागल आदमी है क्या? कहता है पता नहीं कि क्या है, बट भले रहे तो सोने के ना। तो दूसरा बोलता अरे बस सोने सोना कुछ नहीं है, बोले नकली था, गलती रहे। अरे बोले इसमें कुछ नहीं है, बोले कुछ वैसी पुड़िया सी है। अब वो उसको उनको डांट के बोलता है, कहता देख अभी घर जा, मछली तुम्हें पकड़ में तो आएगी नहीं, अभी घर जा और उसको खिला अपनी माँ को, और तू अपनी बेटी की शादी पक्की कर, कल का रिश्ता आने वाला है। अच्छा। अब वो दोनों चले जाते हैं। अब वो कहता है वो चले गए घर अपने। अब उनको डर भी लग रहा है, कह रहा कौन था? अरे बल कोई कोई पागल पूगल रहा होगा, बल ऐसे ही मिल गया होगा। तो बल खिलाऊं ना खिलाऊं इसको। अब वो ले गया घर वाला, उन्हें पुड़िया रख दी अपनी, खिलाई उन्होंने, पुड़िया रख दी, वो रख दी। अब वो अपनी माँ की तरफ देख रहा है, तो माँ कह रही है, मतलब माँ तो कह ही रही है, जैसे कि अब बुजुर्ग होता है क्या बोलता है कि भाई हम इससे बड़े में चले ही जाओ, इन्हें कष्ट सहने से में चले जाओ। तो उसकी माँ कह रही मैं चले ही जाऊँ। तभी उसे याद आता है, कहता अगर तो खिला ही देता हूँ, आखिरी टाइम में खिला ही देता हूँ, कह रहे इसको क्या होगा, जैसे अब जा ही रही है तो ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उस पुड़िया को पानी में मिलाता है, थोड़ा सा घोलता अपनी माँ को दे देता है। माँ जैसी उसकी पुड़िया को पीती है, ठीक है, और खट, मतलब जैसे ही गई, बिल्कुल यूं गिर जाती है नीचे। तो उसका बेटा कहता गई। वो चेक चू करता है, मतलब बिल्कुल जैसे कि कोई नस नहीं चल रही, कोई नब्ज नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं चल रही। कहता है पक्का जहर दे गया। क्या जो मेरी माँ से थोड़ा बचना भी था सुबह कल तक, वो भी गई, खत्म हो गई है। क्या तब करूं क्या?
अब वो भाग भाग के गाँव में जाता है कि आओ भैया देखो क्या हो गया। वो जो गाँव में वैद होता है उसको बुला के लेके आता है। जब वो जाके देखता है उसकी माँ बैठी होती है यूँ करके चारपाई में। अच्छा। तो कहता है कि माँ क्या हुआ बोलती है, मतलब तुझे क्या हुआ मम्मी? तो वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। कहता क्या हुआ? कहता पता मेरा शरीर हल्का सा लग रहा है भला। तो वैद वो चेक करता है, कहता कि नाड़ी भी प्रॉपर चल रही है, क्योंकि नाड़ी वैद होते थे, वो नाड़ी चेक करते थे, नाड़ी प्रॉपर चल रही है, सब कुछ सही चल रही है तेरी। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इसको एक बार शहर जाकर डॉक्टर चेक करवा लो। तो यहीं देहरादून आते हैं, क्योंकि देहरादून में एम्स हॉस्पिटल है, तो वहीं आते हैं वो देहरादून में चेक करवाने के लिए। सारे टेस्ट सब नॉर्मल। जो डॉक्टर उसको कह देते हैं कि अब इसको सेवा करो, वो कहते सब रिपोर्ट नॉर्मल है। और दूसरा जिसको दिए थे, तो वो जाके उसके गाँव में एक सुनार रहता है, सुनार का काम करता है, वो उसके पास जाके कहता है देख भाई क्या है ये? वो चेक करता है, कहता है इसमें क्या है? उसमें झुमके होते हैं, गले का लॉकेट होता है, मांग टिक्का होता है, सब कुछ होता है। तो वो कहता है कि भैया क्या है? कहता है भैया ओरिजिनल सोना है ये सोना तुझे मिला कहाँ से? कह रहा यार मुझे एक आदमी मिला था, वो सोना दे गया। कह रहा देख भाई, कहा तू झूठ मत बोल, पक्का तुमने कहीं दबा-दुबा रखा रहा होगा, तुम्हें वहाँ से सोना मिला है तुम्हें। कहा नहीं, नहीं मुझे वो दे गया। कहता नहीं। कहा ठीक है। कहा कितना लेगा? कहा इसका तेरी बेटी की शादी हो जाएगी, इतना तेरे को दे दूँगा मैं। और शादी मैं करा दूँगा तेरी बेटी की, कि तू मुझे दे दे बस। और थोड़ा-सा जो है तेरे जेवर भी बना दूँगा हल्के-फुल्के से। क्योंकि ये जितना कि इसकी वैल्यू तुझे मैं बता नहीं सकता। पर तेरी बेटी की शादी मैं करवा दूँगा पूरी की पूरी, और गहने भी मैं बनवा दूँगा उसके। अच्छा। इसमें अब वो दोनों मिलते हैं आपस में और आपस में बातचीत करते हैं। कहते वो क्या था? तब उन्हें पता लगता वो गदरू छलावा था। अच्छा। तो गदरू जो छलावा होता है, कहते हैं कि अगर वो आप पे खुश हो जाए, हुँ, तो वो आपको कुछ भी दे सकता है, जो आपकी ज़रूरत है। आप माँगोगे नहीं उससे, वो आपको आपकी ज़रूरत देगा, जो आपकी ज़रूरत है। आप बीमार हो, आपके घर पे कोई बीमार है, वो उसको ठीक करने के लिए देगा। और अगर कोई मान के चलते हैं कि कोई को पैसे की ज़रूरत है, वो सोना देता है। सबसे ज़्यादा जो सोना देता है, वो गदनू छलावा देता है। और इसीलिए आज भी आपने कहा ना कि लोग पूछते क्यों हैं इन लोगों को, गदनों के पास आप छोटे-छोटे मंदिर देखोगे, जो नदियाँ बहती हैं ना, छोटे मंदिर बनाए गए होते हैं, ये कई मंदिर गदनू छलावा के होते हैं। लोग उनसे अपनी वो माँगते हैं कि भाई कि हमारी हो, क्योंकि जो पहले के बुजुर्ग लोग थे, वो गदनू छलावा को बहुत मानते थे। अब लोग नहीं मानते हैं। तो इसीलिए गाँव में कुछ भी होता था, कोई पूजा, कोई पाठ कुछ भी होता था, तो कहते थे एक भोग गदनू छलावा के नाम से निकाला जाता था। गदनू छलावा के लिए, वो गदनू छलावा खाएगा और जो भी हम कारज कर रहे हैं, वो अपने आप निपट जाएँगे। और होता भी ये था कि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हुँ, कल शादी है, किसी को उम्मीद नहीं है क्योंकि बाहरों की बारिश होती ही ऐसी है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लोग भोग लेके चले जाते थे कि गदनू छलावा, बारिश हो रही है, पानी से पानी कनेक्ट है, तो देखो। और नेक्स्ट डे 2 खिल जाती थी। तो यहाँ पे ये होते हैं। तो गदलो छलावा ये काम करता है। वो आपकी मदद करता है, किसी न किसी तरीके से। जैसे वो जी जैसे कि अभी आपने एक बहुत ही जो पूरा किस्सा बताया छलावे का, गदरू छलावे का, हाँ जी। तो मैं चाहूँ कोई ऐसी कोई और लास्ट टाइम आपने एक स्टोरी बताई थी हमें बस वाली, एक बूदिया बस चलती है। बिल्कुल। तो वैसी कोई उससे मिलती-जुलती या उस टाइप की कोई और स्टोरी हो, ऐसा कोई इंसिडेंट हो पहाड़ का बहुत मिस्टीरियस हो जो आज तक? बिल्कुल। देखिए ये भी एक तरह की एंटिटी है, जिसे हम कहते हैं। बहुत से लोग इन चीज़ों को देखते हैं। अब कोई बस गिर गई, कोई टैक्सी गिर गई, तो आज भी लोगों को चलते हुए दिखती है। आज भी अगर आप पहाड़ों में जाओगे, गाँव में जाओगे, आपको कोई भी गाँव का बुजुर्ग बता देगा, देखो ऊपर देखना, वो ऊपर आपको पहाड़ से कहेगा, देखो घर में आग जल रही है, वो देखो वहाँ पे रोशनी हो रही है। ठीक आपको रात के 2 ढाई बजे कोई 2 लाइटें जीप की तरह चलती हुई दिखेगी, जबकि 2 बजे जीप चल ही नहीं सकती। अगर आप अभी भी किसी पहाड़ी को पूछोगे, गाँव में जाओगे और ठीक 2 बजे टाइम होता है ये, 1 से लेके 2 बजे के बीच का, आप आ जाओ और सड़क पे नज़र दौड़ाओ, कोई ना कोई आपको जीप चलते हुए, बस चलते हुए दिखाई देगी। उस टाइम तो कोई चलने का मतलब नहीं बनता, ये वो एंटिटी है, वो आज भी चल रही है। और इसी तरीके का एक इंसिडेंट हमें बताया था, वो इधर ऋषिकेश साइड रहते हैं, इधर ही ऋषिकेश साइड रहते हैं वो। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हुआ क्या, हम 2 दोस्त थे, तो हम में शर्त लग गई कि भैया आपने एक्टिवा से गाँव जाना है।
अच्छा। बाइक से नहीं, एक्टिवा से। और थोड़ा वो वीडियो बनाते थे, कहीं वीडियो बनाते हुए चलेंगे और चैलेंज लेते हैं। जैसे चैलेंज होता है आजकल, 100 दिन का चैलेंज, 10 दिन का चैलेंज चलता है, तो हम चैलेंज लेते हैं, एक्टिवा से गाँव जाएँगे। जो घर वाले उनको समझाते हैं कि भैया बस से चले जाओ, बाइक से चले जाओ, बाइक घर पे पड़ी है, तुम एक्टिवा से कहाँ जा रहे हो? और एक्टिवा कहाँ रे? अब वहाँ मोड़ होते हैं, बैंड जिसे हम कहते हैं, पत्थर गिरे होते हैं, मिट्टी गिरी होती है, कहीं एक्टिवा तुम लेके जाओगे, एक्टिवा फिसल गई, फिर सोचो जरा, एक्टिवा फिसलती है ऐसी जगहों पे, मिट्टी वाली जगहों पे, पानी वाली जगहों में। वो कहते हैं नहीं, नहीं, हम चले जाएँगे। वो किसी तरह जी-जुत करके घर वालों से एक्टिवा ले लेते हैं। टंकी फुल करवा लेते हैं, टायर-टूयर चेक करवा लेते हैं, जो करवाता है हर इंसान, और चल पड़ते दोनों के दोनों दोस्त। अब ये होता है सतपुली से आगे। सतपुली आता है, दुगड्डा, कोटद्वार से आगे दुगड्डा आता है, फिर सतपुली आता है, आगे चले जाते हैं वो। अब होने लगी बारिश, बरसात शुरू हो चुकी है। वो जाते इसी टाइम है, जुलाई-अगस्त के टाइम जाते हैं, तो बारिश शुरू हो जाती है। तो बरसात होने लगी है। वो निकले थे लगभग घर से, वो बताते हैं कि साढ़े 11-12 बजे निकले थे। तो मस्ती-मुस्ती करके गए, ले कभी पेड़ पे चढ़ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कभी नीचे सड़क पे लेट के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो उस केस में 2 ढाई घंटे हम ऐसे ही लेट हो गए। अब होने लगी बारिश, और बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो अब एक्टिवा अब चल नहीं रही है। एक्टिवा तो चल नहीं रही है। अब एक्टिवा चलाए जा रहे, चलाए जा रहे, चलाए जा रहे, नहीं चल रही है एक्टिवा। तो उसके बाद होता क्या है कि अब जैसे ही वो आगे गए, एक्टिवा का होगा टायर पंचर। अच्छा। अब पीछा दोस्त को गालियाँ दे रहा है। कहता है मैं तुझे कहा था ना कि भई एक्टिवा नहीं लेके जानी। कैसा तेरे को ही पड़ी हुई थी एक्टिवा जाने के लिए। तूने ही कहा कि एक्टिवा लेके जानी है। तो कहता है कि अब क्या करें? कह रहा भैया देख, अब कुछ नहीं हो सकता। शहर तो ये है नहीं कि मैकेनिक आ जाएगा। फ़ोन दोनों निकालते हैं, ये देख सिग्नल के टावर डाउन है, सिग्नल कुछ लग नहीं सकता। अब एक काम करते हैं, थोड़ा-सा आगे जाकर कोई वो देखते हैं, छज्जा-छुज्जा देते हैं, क्योंकि ना जब आप पहाड़ों में जाते हो, तो लोगों ने थोड़े बस स्टॉप बनाए होते हैं, छज्जे टाइप के बस स्टॉप बनाए होते हैं, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। कहता है ठीक है, देख लेते हैं। तो वो लेके जा रहे हैं। जाते एक्टिवा लेके जा रहे होते, घर से कोई मिल ही नहीं रहा होता उनको ऐसा। तो उसका दोस्त कहता है आज बुरी तरह फँस गए यार। कहता मुझे डर लग रहा है। कहीं इस बात का डर? कह रहे मैंने सुना है यहाँ भूत-प्रेत भी चलते हैं। तो कहते हैं बारिश में भूत-प्रेत नहीं आएँगे, कह रहे। इसी तेज़ बारिश में खाएँगे भूत-प्रेत, कह रहे। कह रहे अच्छा। कह रहे भैया बाघ तो आ जाएगा, और हाथी तो कह रहे कॉमन घूम रहे होते हैं, हाथी तो इसी टाइम निकलते हैं, कह रहे, और देखेगा वो मारेगा एक्टिवा पे एक लात, हम दोनों उड़ के गिरी के। कहता है हमारे कह रहे ग्रह ही खराब थे, राहु केतु चढ़ रखा था हम दोनों के ऊपर, जो हम यहाँ पे आए, कह रहे। तो कहता चल अब क्या करें? कह रहे चलता रहे भैया। अब वो कहते कोई जगह तो ढूँढनी पड़ेगी। तभी वो थोड़ा और आगे जाके देखते हैं, हल्की सी रोशनी हो रही होती है, सड़क किनारे पे, हल्की सी रोशनी हो रही होती है। तो वो क्या देखते हैं, हम ना सड़क किनारे पे आप जाते हो तो देखते हो कि वो बने होते हैं सीमेंट के, चबूतरे से बने हुए होते हैं। तो वो देखते हैं एक आदमी बैठा हुआ है, लालटेन लेके, आराम से। अब वो कहते हैं भाई गाँव का आदमी है, आस-पास गाँव होगा, इससे पूछ लेते हैं। वो जाकर पास जाते हैं, वो आदमी बैठा होता है, बीड़ी पी रहा होता है। वो उससे पूछते हैं कि भैया एक चीज़ बताओ, यहाँ कोई गाँव-गूँ है? तो बौड़ा जी बोलते हैं, बौड़ा जी नहीं कोई गाँव-गूँ छेच के हमने, गाँव-गूँ है कोई नहीं? कह रहे क्या हुआ? और हमारा एक्टिवा खराब हो गया और पंचर हुई। तो कहता है कि हाँ, मेरी दुकान है आगे, अच्छा। चलो। हाँ। कहता दुकान? कहा दुकान खुली है तुम्हारी? कहता मैं बैठा हूँ यहाँ पे, दुकान तो खुली तो होगी ना मेरी। कहता अच्छा। दूसरा दोस्त को बोलता है कि 22वां दुकान है यार, कुछ अजीब नहीं लग रहा देखो? कहा छोड़ यार, एक बंदा मिल रहा है मददगार तुझे, यहाँ पे भी तुझे दिक्कत डल रही है तेरे को, चल चलते हैं। तो 10 मिनट के आगे में जाते हैं, दुकान होती है। मतलब दुकान क्या है, ऊपर वो जैसे तिरपाल सा लगाया हुआ है, 4 वो गड्ढे में। तो दुकान ऐसे बना रखी थी, कच्ची। कच्ची सी, कि मैकेनिक भी है, और 3-4 मैकेनिक भी है, और साथ में खाने-पीने का ढाबा भी है, चाय-चूय जैसे होता है। तो वो कहते हैं कि चलो, कल तुम मैं चाय-चूय पिला दो यार। तो चाय-चूय बना के दे रहा होता है, और वहाँ पे वो पंचर भी ठीक कर रहा होता है, मतलब पंचर-पुंचर जो होता है उनका। तो वो कहते हैं तो ट्यूबलेस टायर है हमारा, हुँ। ट्यूबलेस टायर होते हैं। इसके पास तो वो वाला तो होगा जो पहले वाला होता है। वो देखते हैं, उसके बाद उस पान भी होता है। तो कहता हो सकता है होगा। चाय-चूय पी उन्होंने, उसको किया, कहता है कि अच्छा। अब वो उसको पास आके देखते हैं, एक्टिवा खड़ी होती है लेकिन वो नहीं होता। अच्छा। अब वो आवाज़ ही मारते हैं कि बौड़ा जी कहाँ छो? कहाँ हो तुम? 2-3 बार आवाज़ मारते हैं, कोई नहीं दिखता उनको। दूसरा बोलता है भाई एक्टिवा ठीक हो गई, बारिश हो गई कम, चलते हैं यहाँ से।
तो वो कहता है कि भैया पैसे तो देने पड़ेंगे। कह रहा एक काम कर, कितने रुपए हैं? कह 200 रुपये, 200 रुपये मेरे जेब में। 200 रुपये रख, कह रहे ये पत्थर पे दबा दे। वो एक पत्थर होता है वहाँ पे, पत्थर उठा के 200 क्यों दबा लेते हैं। कर चल। अब जैसे ही वो आगे जाते हैं, और जैसे थोड़ा सा और आगे गए, थोड़ा सा आगे गए, उनकी जो एक्टिवा फिसल जाती है, क्योंकि फिसलन थी, एक्टिवा फिसल गई। और दोनों वो तो हेलमेट पहने हुए होते हैं, पूरे छिल जाते हैं उनके, और एक्टिवा सीधा जाके बचती है उस पे, पहाड़ पे, जो पहाड़ होता है वहाँ पे। एक्टिवा हो गया। थोड़ी देर के बाद उनको लगता है तो गए आज हम, तो कुछ नहीं मिलने वाला आज हमें, ठीक है, हमारे दिन ही बुरे चल रहे हैं, वहाँ एक्टिवा खराब होगी तो बाड़ाजी मिल गए हमें, अब हम गए हुए बिल्कुल खत्म है। तो जैसे वो बैठे होते हैं, वो कोस रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, एक्टिवा को साइड करके उन्होंने साइड की हुई होती है। एक्टिवा पूरी घिसट के टूट चुकी होती है आधी, अब वो चलने के कोई लायक नहीं थी। अब वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा। तभी वो देखते हैं वहां से 2 लाइटें आ रही है, 2 लाइटें दिखती है उनको। तो जैसे ही वो देखते हैं, वो हाथ करते हैं, वो दोनों भी बीच सड़क में जाके वो हाथ करते हैं कि रुक जा भैया। वो देखते हैं तो वो जीप होती है, जो जीप होती है, जैसे कि बताया था पहले भी, कि जीप वो तिरपाल से लगी होती है, इधर से भी ओपन होती है, पीछे से भी ओपन होती है। और ये जो इंसिडेंट हम बता रहे हैं, सिर्फ ज़्यादा 2-2.5 साल पुराना इंसिडेंट उन्होंने बताया। और जीपें अब वो चलती नहीं है, वो जीपें नहीं होती हैं। वो जीप देखते ड्राइवर बैठा होता अंदर, तो वो बोलता उनसे कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों। तो कहते भी ऐसी ऐसी बात है, देखो हमारी एक्टिवा फिसल गई, वो टूट गई। वो ध्यान से एक्टिवा को देखता है, वो कहता है ये क्या चीज़ है। अच्छा। कहता है ये क्या चीज़ है, कह रहा एक्टिवा है भैया, एक्टिवा है ये, बल भैजी एक्टिवा छे। वाह, होगा कुछ। तो बल क्या, बल हमें आगे रहने से छोड़ गया, बल हम उनका गांव था सिर्फ 3-4 किलोमीटर आगे रह गया था, मतलब हमें छोड़ दो, 4 किलोमीटर का गाँव छोड़ दो बस। कहता है कि ठीक है छोड़ देता हूँ, तो मैं गाँव बैठो, कह रहा पीछे। वो पीछे जीप में बैठते हैं, वो जीप को चला रहा है। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं दिन ही खराब था यार आज हमारा, बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं हमारा एक्टिवा चोरी तो नहीं हो जाएगी कहीं। कह रहे कुछ चोरी नहीं होते, गाँव में चोरी नहीं होती, वैसे भी उन्हें साइड में ऊपर वो रख दिए हैं, तो पूरी टहनी टूटी हुई थी, वो रख दी हमने उसके ऊपर, कुछ नहीं होता कह रहे। तो अब जैसे उनका गाँव से अब 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया, तो वो जीप वाला बोलता है, जो जीप होती है, टैक्सी होती है, वो कहता है उतर जाओ यहाँ से। कहते हैं ठीक है, वो उतर जाते हैं, वो धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि रुपए लोगे, ना कुछ रुपए लोगे। वो जीप वाला आगे निकल जाता है, वो स्टार्ट करता आगे निकल गया, मतलब उन्हें कुछ नहीं कहा उनको। अब वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं, उसके बाद नीचे उतर के अपने गाँव पहुँच जाते हैं। अब जो उनके घर वाले बहुत दुखी हैं, मतलब जो उनके मामा ताई और बहुत दुखी थे। वो कह रहे हमें तो लगा कि तुम आ ही नहीं रहे हो, तुम्हारा सिग्नल मिला ना कुछ मिला, देखते तुमके हाथ पैर छिले पड़े हैं। कहते हुआ क्या, पूरा इंसिडेंट बताते हैं कि एक मैकेनिक मिला, फिर वो जीप वाला मिल गया हमें। कहता अच्छा दोनों मिल गए, कह रहे हाँ जी मिल गया। कौन सा जीप वाला मिल गया, तो जीपें चलती ही नहीं है, वो जीपें तो बंद हो चुकी है, कब कब से 8-9 साल हो चुकी है जीप बंद हुए, अब तो बिलारो चलती है गाड़ियाँ। कहता हमें जीप वाला मिला है। कहता अच्छा। और रात कुछ नहीं बोलते वो, मतलब कुछ नहीं बोलते। और रात को पहुंचे थे वो 1-1:30 बजे के आसपास, सुबह हो जाती है। सुबह उठ के वो देखते हैं, तो कहता है कि कौन सा जीप वाला मिला था तुम्हें। कहता है अच्छा। तो लेके जाता है उनको, अलग जगह लेके जाता है गाँव में, और एक घर होता है, उस घर में जाके देखता है। बोले ये फोटो वाला आदमी छे? बोले फोटो वाले ये, अभी ये तो छो, अरे तो 2 साल गिर के मर गया बोले। अच्छा। भाई इसको अपनी जीप से बहुत प्यार था, लोगों ने बिलेरो चलाई, ये जीप चलाता। वो जीप के साथ ही गिर गया था। खत्म ही हो गया था जीप के साथ ही। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है। उसके बाद वो वापस जाते हैं, और लोग जाते हैं, एक्टिवा लेकर आते हैं, मतलब उसमें बैठा के गाड़ी गुड़ी में एक्टिवा ठीक करवाते हैं। ठीक करवाने के बाद वो एक्टिवा कहते हैं कि चलो भैया। अब वो घर जा रहे होते हैं, मतलब जैसे लौट रहे होते हैं। तो जब वो लौट रहे होते हैं तो कहते हैं यार वो मुझे चाय पीनी है, मैकेनिक के पास पी ले, रुक लेते हैं। अब मैकेनिक आएगा थोड़ी देर, तो मैकेनिक का ठीक है। वो आगे जाते हैं, वो देख जहाँ पे मैकेनिक था, वो जैसे ही ब्रेक मारते हैं, वहाँ वो क्या देखते हैं, पत्थर के नीचे 200 रुपए के नोट दबा हुआ होता अभी। अच्छा। और वो कुछ नहीं था, वो टूटा हुआ एक चबूतरा था बस, मतलब वो दुकान में दुकान नहीं थी वो। उनका नोट पड़ा हुआ है। नोट वहीं पड़ा हुआ, 200 रुपए का नोट, और चबूतरे के अंदर था। और बाई से गीला नहीं हुआ, क्योंकि चबूतरे के अंदर उन्होंने ऐसी जगह पे रहते जहाँ से गीला ना हो, तो ऐसे पत्ता 200 रुपए का नोट था। तो बेसिकली वो चीज़ क्या थी फिर जो अब वो चीज़ जो चीज़ें हैं, ये छलावा ही है।
ये इनको छलावा ही कहते हैं। ये सब छलावा चल रहे होते हैं। पहाड़ों में छलावे चल ही रहे होते हैं हर जगह पे। हो सकता है जिसके पास आपने चाय पी है, रात को चाय पी है, वो छलावे ने चाय पिलाई हो आपको। हो सकता है कि जिससे आपने लिफ्ट ली हो, जिस टैक्सी में बैठ के आप गए हो, वो छलावा टैक्सी चला रहा हो आपकी और आपको पता ही ना लग रहा हो। कई बार होता है, कई टैक्सी वाले आपसे पैसा नहीं पकड़ेंगे। आप पहाड़ में चले जाओगे ना आज भी, कई टैक्सी वाले ऐसे किराया नहीं पकड़ते हैं। वो कहते चलो कोई यार चले गए तुम कोई नहीं है, ठीक है। कभी जैसे आप कुछ सेब खा रहे होंगे, कहिए भैया मुझे सेब दे दे, आप उसको सेब खा लो, साफ सेब खा लेगा, वो आपसे पैसे नहीं पकड़ेगा, वो चला जाएगा, वो चला हुआ है। बट छलावे हमारे साथ साथ चल रहे होंगे, हमें पता ही नहीं होगा। आप बैठे होंगे, आप बैठे हो, एक बंदा आएगा आपके सामने, कहेगा भैया खाली क्यों बैठा, बीड़ी पिएगा, आप कहोगे पिला दे, आप बीड़ी पी लोगे, वो छला हुआ है। तो मतलब पहाड़ों में छलावे आपको मिलते ही रहेंगे। भला आपने ये कैसा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नुकसान वो कब पहुंचाएंगे, जब आप उनके एरिया में और ज्यादा घुस जाओगे। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी किसी घर में, अगर कोई घर में आ जाए कोई गैर, तो कोई सहन नहीं कर सकता। ये उनके साथ है। हम्म, जैसे कि भी आपने जिक्र किया बीड़ी पिलाने वाली बात। बिल्कुल। तो ये पहाड़ों में बहुत सुनने को मिलता है कि उत्तराखंड में कि हमारे दादाजी ने या इन्होंने भूत के साथ बीड़ी पी है ना, बिल्कुल। तो ये क्या है चीज? देखिए, बीड़ी पीने का मतलब होता था दोस्ती। दोस्त, आज के टाइम पे जो हॉस्टलों में दोस्त क्या बोलते हैं कि भाई तू मेरा पक्का दोस्त बन जाएगा अगर तूने थोड़ी सी पी ली, ठीक है, तो पक्की मेरी यारी के लिए पी ले, मेरी दोस्ती के लिए पी ले, ठीक है, एक कस लगा ले, तो मेरा पक्का दोस्त है। वो गलत चीजें है, उसके लिए ना बोलना चाहिए। पर ये है, तो उस टाइम बीड़ी पिलाना या बीड़ी पीना दोस्ती का होता था। तो आप जब गांव में जाते थे, तो बीड़ी का बंडल और माचिस हर किसी के पास होती थी। जो बुझ वो कौन है जो दिख रहे हैं हमें, जो बीड़ी पी रहा है या पिला रहा है, वो कौन है? वो हमारे ही तो लोग हैं, हमारे ही पूर्वज है वो। कहीं न कहीं वो हमसे ही कनेक्ट हो रखे हैं। तो वो क्या होता था, बीड़ी पिलाते थे। आज भी अगर आप गाँव में जाओगे, कहीं ऊपर गाँव में जाओगे, अगर वो एक बार पहले क्वेश्चन आपसे एक पूछते हैं, "बीड़ी पियोगे?" हम्म, आप मना करते हो, तो मैं नहीं पीता। तो कहते ठीक है, फिर वो कहते आओ खाना खा लो। और पहले बीड़ी ही पूछेंगे। तो इसीलिए जो हमारे दादा-परदादा ये बताया करते थे कि वो बीड़ी पीने का इंसिडेंट आता था, वो आपसे बीड़ी इसलिए पिलाते हैं, वो आपके साथ अपना एक रिलेशन, वो आज भी उसी लाइफ में जी रहे हैं। उनको आज भी वही लगता है कि आज भी लोग बीड़ी पी के ही दोस्ती करते हैं, हम्म, ठीक है? तो कहते हैं कि अगर कोई आपसे रास्ते में चलता हुआ कुछ भी माँग ले, खासकर पहाड़ों में, उसको दे दो, उसे मना मत करो। कोई रीजन? कुछ भी माँग लो, वो कोई भी हो सकता है। या तो छलावा है या कोई एंटिटी है, वो कहीं न कहीं वो आपके दोस्त, जो आपके ऊपर कोई ऐसा खतरा मंडरा रहा होगा, वो अपने साथ ले जाएगा उसको। इसीलिए पहाड़ों में कहते हैं, हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि जब आप रास्ते से आ रहे हो ना, कोई भी रास्ते में आपको दिख जाए, बच्चा, बूढ़ा, जो आपसे कुछ भी माँग ले, दे दो उसको। मत संकोच मत करो, उसको दे दो। जैसे आप उसको दोगे, हो सकता है कि आपके ऊपर जो संकट आने वाला था, वो ले गया। और वो कौन है? वो हमारा ही कोई पितर होगा, जो तुम्हें बचाने आया है। अब वो किस फॉर्म में आया है, वो तो हम भी नहीं जानते कि हमारी जो जनरेशन चल रही है, ये कब से, हम तो अपने दादा को जानते हैं, परदादा को जानते होंगे। उसके पहले वो कौन थे? ना हमें उनकी शक्लें याद है, ना हमारे घर में उनकी फ़ोटोज़ हैं। तो ये है जस सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार एपिसोड के लिए। हाँ जी। बहुत ही मजा आया इन किस्सों को सुन के, इन कहानियों को सुन के। जो कहीं ऐसे बोलते हैं ना कि ये दादा दादी ऐसी कहानी सुनाया करते थे कई लोगों को। तो बेसिकली ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब गायब सी होती आ रही है, पर मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि हम जब आपके साथ बैठे हैं, तो हमें पॉडकास्ट के माध्यम से ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है। बिल्कुल। है ना, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहाड़ के लोग कहीं अपने बुजुर्गों से सुना करते थे किसी ज़माने में, और वो नहीं सुन पाते हैं। बिल्कुल। तो वो अगर हमारे थ्रू वो चीज़ कन्वे हो रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है आपके पोर्टल के थ्रू, आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू लोगों तक ये बात पहुँच रही है। क्योंकि आज के टाइम पे किताबें पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। तो यही जो आप डिजिटल कंटेंट क्रिएट हो रहा है, इन्हीं के माध्यम से कहीं न कहीं ये चीज़ें जा रही है। और ये चीज़ें जब जा रही होगी, तो कहीं न कहीं उन लोगों को ये पता लगेगा कि हमारी जो विरासत है, कितनी बड़ी है।
एक्चुअली वही है कि किताबें पढ़ने का टाइम तो शायद सबके पास है, पर लोग वो रील्स 2-3 घंटे रील को देखना ज़्यादा पसंद करते बिल्कुल सही, उसी को देखना चाहते हैं। हैं। बेहतर चीज़ लेकिन वही है कि आप कुछ उससे बेहतर की कुछ पढ़ लो तो बेहतर कुछ पढ़ ले और कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें हमें कुछ न कुछ सही चीज़ें बता रही हैं, सही चीज़ें दे रही हैं। बस ये हमें बता रही है कि हमें मत मोड़ो। तुम्हारी रक्षा के लिए हम खड़े हैं। बस हमें याद रखो। सही है। तो सुबोध जी बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में फिर से हम बहुत जल्दी कोई एक अच्छा पॉडकास्ट फिर से प्लान करेंगे और सुबोध जी की किताब आपको किताबों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ आपको ऐसे और कई सारे किस्से जानने को मिलेंगे, तो आप उन्हें परचेज़ करिए, पढ़िए मैं तो कहूँगा। और ये तो कुछ बहुत थोड़ी-सी चर्चा होती है पॉडकास्ट के माध्यम से और किताब में बहुत ज़्यादा गहराई से चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है जुड़ताई चैनल के साथ में ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।